सो गुड मॉर्निंग और आप सभी स्वागत है मैं कौन है यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, देख रहे हो? कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक पहाड़ी रहती थी वो भी नहीं दिख रही है अभी। आज का जो वीडियो होने वाला है वो लेग डे का होने वाला है, बट ये मैं शूट कर रहा हूँ। ये लेग डे से 2-3 दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ। मैं ऐसे इंट्रो शूट नहीं कर पाया था, बट कोई बात नहीं। द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो, अभी मेरा बॉडी वेट अराउंड 66.305 इसी के आसपास रह रहा है। जब मैंने बल्क स्टार्ट किया था तो 63 था मेरा। तो अराउंड 1 महीने में मैंने रफली 3 kg के आसपास वेट गेन किया है। अब मैंने जब अपना लीन बल्क स्टार्ट किया था तो मेरा गोल कभी भी वेट गेन करने पर फोकस नहीं था ज़्यादा। मतलब बहुत सारे लोग बल्क करते तो वेट गेन को अपना एक गोल बना लेते कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर वेट तक जाना है, इतना वेट तक मुझे पहुँचना था। बट मेरा वो नहीं था। मेरा था कि हाँ क्वालिटी मसल मास गेन करना। ऑब्वियसली जब आपका मसल मास गेन होगा तो ऑब्वियसली आपका वेट भी बढ़ेगा, और मसल मास गेन करने के साथ साथ गोल था मेरा कि कम से कम बॉडी फैट गेन करना, जिसमें मैं अभी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा हूँ। बॉडी फैट रफली अराउंड मेरा अभी 14% के आसपास होगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा हूँ जिसका बॉडी फैट बढ़ता है सबसे पहले उसके एब्स गायब होते हैं। बट अभी भी मेरे एब्स फेयरली विजिबल हैं, दिखते हैं। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसके सबसे पहले एब्स गायब होते, थोड़ा बॉडी फैट भी बढ़ने के बाद थोड़ा बहुत बॉडी फैट बढ़ता है सबसे पहले उसके जहाँ एब्स गायब होता है। अभी तक मेरे एब्स थोड़े बहुत विजिबल, तो डेफिनेटली बॉडी फैट ऑन द लोअर साइड पे है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि 1 महीने में 3 kg वेट गेन हुआ है, और जिसमें फेयरली मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मसल मास है। तो ऑब्वियसली खुश क्यों नहीं होगा। अगर 3 kg उसमें से लेट से कि 1.5 kg भी अगर मसल मास है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कंसिडरिंग मैं पिछले 5 से 6 सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ। तो या अब ऐसा मैं कैसे कर पा रहा हूँ? सबसे पहला तो ऑब्वियसली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी डाइट से, ट्रेनिंग से। एक ही मील डेली खाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट आपको पता चल सके जो आप मील खा रहे हो वो काम कर रहा है या नहीं, आपकी बॉडी रिकवर कर रही है या नहीं, आपके मसल फाइबर सही तरीके से ग्रो कर रहे हैं या नहीं। तो एक ही मील को और सेम अमाउंट है, मतलब हर मील अपना मैं मेजर करके खाता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज 200 ग्राम चावल खा रहा हूँ कल 250 खाऊँगा, नहीं। हर दिन सेम अमाउंट में मैं फूड कंज्यूम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। हाँ, 100 कैलोरीज का ऊपर नीचे होते रहता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी बनती है तो एग्जैक्टली आप उसे ट्रैक नहीं कर पाते हो, और मैं घर की सब्ज़ी खाता हूँ थोड़ी बहुत, तो 100 कैलोरीज का इसलिए मैं ऊपर नीचे बोल रहा हूँ। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, ओट्स, राइस, चिकन, चपाती, सब सेम है। तो या आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस जैसा अभी तक मेरा चल रहा है। और मेरा गोल है कि फेब तक, यानी फेब या फिर मार्च के मिड मार्च तक, 14-15 तारीख तक 70 kg तक जाना। और मेरा पहला गोल 70 kg तक जाना नहीं, वो है क्वालिटी मसल मास गेन करना। भले वो 68 तक ही क्यों ना रहे, बट मैं चाहता हूँ बॉडी फैट कम से कम रहे और मसल मास ज़्यादा बढ़े। क्योंकि मार्च तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 14-15 मार्च तक, क्योंकि जून में मसल में नहीं होने वाला है। और इस साल मैंने सोच लिया कि मैं compete करूँगा जितने भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज़ होंगे इंडिया में और झारखंड के आसपास जितने भी होंगे, जहाँ जाने में बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंस ना लगे, ज़्यादा खर्चा ना हो, लाइक कोलकाता, दिल्ली, ये सब मैं कर सकता हूँ आराम से। तो या बाकी आज मेरा लेग डे का वीडियो जो आप लोग देखोगे वो तो मैंने पहले जैसे बताया शूट कर लिया था कुछ टाइम पहले ही। तो या सो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप बाकी के वीडियो को एंजॉय करो। और कुछ दिनों के बाद जब कैमरा वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी कैमरा बाहर गया हुआ है, भैया लेके गए उसे, तो जब वापस आ जाएगा तो जितने वीडियोस मैं भी डालूँगा सबका लेवल बहुत ऊपर होना है। चाहे यूट्यूब पे शॉर्ट्स, चाहे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, इंस्टाग्राम की रील्स, इंफॉर्मेटिव
प्लस इंटरटेनिंग। और आई डोंट थिंक इंडिया में अभी उस टाइप का कंटेंट कोई बना रहा है, क्योंकि मैंने जिस टाइप कंटेंट सोचा है अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया मैंने, तो आई डोंट थिंक इंडिया में अभी उस टाइप का कंटेंट चल रहा है शॉर्ट फॉर्म में एटलीस्ट। सो या, सो enjoy the rest of the video. मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो कि ऐसी हेवी ड्यूटी एक्सरसाइजेस करते हैं, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, वो अपने जॉइंट का प्रॉपर केयर नहीं करते, प्रिकॉशन नहीं लेते। मतलब मैंने देखा है लोग लेग प्रेस लगाते हैं, हेवी स्क्वाट करते हैं हेवी, तो वो नी कैप्स के यूज़ नहीं करते। मैंने भी नी कैप पहना, देखो पहना मैं नी कैप, तो नी कैप नहीं पहनते हैं या फिर अपने जॉइंट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं। मे बी शायद अभी आपको उतना पता नहीं चला, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले मे बी 10 सालों में, 15 सालों में, जैसे ही आप 35 साल या फिर 40 साल की एज को क्रॉस करोगे, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपने कितना डैमेज किया, कहाँ डैमेज किया। आपके मसल्स के एक्सरसाइजेज हैं, मसल को आप ब्रेक करते हो, वो बनते हैं मसल फाइबर्स, दोबारा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आप उन्हें डेली ट्रेन कर सकते हो। बट लिगामेंट, टेंडन, बोन्स, इन सब को आप डायरेक्टली ट्रेन नहीं कर सकते, इनकी वो एक्सरसाइज नहीं होती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल में थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनका प्रॉपर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेग प्रेस करो, स्क्वाट करो, नी कैप पहनो, और ऐसी ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करो जिनमें आपका जॉइंट सेफ रहे और प्रॉपर फॉर्म पे ध्यान दो, वरना कुछ समय बाद बहुत दिक्कत होने वाली आपको अपने जॉइंट में हो सकता है बहुत सारे अभी भी होता होगा पेन, पता नहीं चलता है क्योंकि एज कम है, उतना पेन हम झेल लेते, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो दर्द बढ़ेगा, आपको एक्चुअल पता चलेगा कितना डैमेज हुआ है। सो एनीवेज, टॉप सेट हो गया ख़त्म, 2 बैक ऑफ सेट लेते हैं, फिर लेग प्रेस करेंगे।
एक सेट मेरा थोड़ा सा वेस्ट चला गया क्योंकि मैंने बेल्ट ही नहीं पहना था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू लेग प्रेस। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी गलती होती रहती है, वी आर ह्यूमंस। तो एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था दोस्त का, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं। सो कोई बात नहीं, स्टिल मैंने जितने सेट्स किए इट वॉज गुड, आई एम सेटिस्फाइड विथ इट। सो चलते हैं। इस स्क्वाट के बाद पूरे लेग की बैंड बच चुकी है। ये मेरा दूसरा सेट था, पहला सेट भी 160 kg, दूसरा भी 160। मैं बार बार हर वीडियो में ही बोलता हूँ, मेरे लिए फॉर्म बहुत मैटर करता है। इन केस किसी वीडियो में आप लोग देखा होगा कि अगर मेरा फॉर्म ख़राब हो रहा है किसी वेट के साथ, तो मैं कम कर लेता हूँ वेट को। हाँ, लास्ट के 3-4 एप थोड़ा बहुत ख़राब हो तो चलता है, समझ में आता है, स्टार्टिंग से नहीं होना चाहिए। पुश करने की थोड़ा बहुत फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, बट इतना भी नहीं कि आप इंजर्ड हो जाओ। सो इसके साथ मुझे 12 रेप्स हैं। अगेन सेम वेट के साथ मैं करूँगा क्योंकि ये रेपिटेशन थोड़ी ज़्यादा करता हूँ मैं लेग प्रेस में। 8, 10, 12, 15, इवन 20 तक भी जाता हूँ कभी कभी। तो पहला सेट 15, अभी 12 गया। एक सेट और करूँगा और जितना हो सक रहा है मैं उतना लेके नीचे आ रहा हूँ मशीन को। जितने इसका जो ट्रैवल हो सकता है उतना मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। हल्का से एकदम पॉज ले रहा हूँ, देन पुश कर रहा हूँ नेगेटिव स्लो पॉजिटिव स्पीड में, जो कि एक्चुअल तरीका है एक्सरसाइज करने का। लेग प्रेस तो वैसे ही करना है, बट सारी एक्सरसाइज वैसे ही करनी चाहिए, नेगेटिव स्लो पॉजिटिव एक्सप्लोसिव। बट इतना भी नहीं होना चाहिए एक्सप्लोसिव कि वो वेट आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए और मसल माइंड कनेक्शन टूट जाए। सो एक सेट और लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं एक्सटेंशन, एक एक्सरसाइज करेंगे, एक हैमस्ट्रिंग कर्ल, और लास्ट में काफ़ी एक्सरसाइज करके थोड़ा देर कार्डियो। फिर आज के लिए डन।
मैंने 10 kg बढ़ा दिया था। पहले सोचा बढ़ाओ नहीं बढ़ा, फिर सोचा चलो बढ़ाते हैं। 160 के साथ 12 गया तो 170 के साथ 8-10 तो आ ही जाएंगे। कोई अच्छा म्यूज़िक लगाता हूँ, थोड़ा और फोकस करता हूँ और पुश करता हूँ, तो 10 रेप्स आए। लास्ट रेप तो एकदम फेलियर ही था, बीच में पॉज हो गया, मुझे लगा कि वापस आए, बट मैंने पुश कर दिया। म्यूज़िक आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने में हेल्प कर सकता है, सो डेफिनेटली वो थोड़ा सा रोल प्ले करता है, बट अगर आप अपना आधा से ज़्यादा टाइम सिर्फ सही म्यूज़िक चूज़ करने में लगा दोगे तो आपका फोकस भी डाइवर्ट होगा। तो या तो आप जिम आने से पहले अपने प्लेलिस्ट में वो गाने लगा रखिए जिनसे आपका फोकस बढ़ता है। आपको बस जाके प्ले करना है, ऐसा नहीं गाना सर्च कर कौन सा प्ले करना, नहीं, उसमें आपका फिर टाइम वेस्ट होगा, फोकस गड़बड़ाएगा। म्यूज़िक फ़ायदा करने के बजाय आपको नुकसान करेगा। सो एनीवेज चलते हैं, लेग एक्सटेंशन करते हैं। ऊपर से आ रही है तो सर्दी ने हालत ख़राब कर रखी है। स्लो एंड कंट्रोल रेप्स, नो मैटर आप कितने भी रिपीटेशन कर रहे हो, नेगेटिव स्लो लेके जाओ एकदम, एटलीस्ट 3 सेकेंड काउंट करो, 1 2 3, देन पॉजिटिव थोड़ा जल्दी, नेगेटिव अगेन स्लो, 1 2 3 काउंट करोगे, फोकस के साथ करोगे, बेटर मसल माइंड कनेक्शन, बेटर मसल हाइपोट्रोफी, बेटर ब्लड फ्लो, यानी बेटर
बेटर बेटर मसल ग्रोथ। और मैं हैमस्ट्रिंग की एक ही एक्सरसाइज करता हूँ यही, तो मैं थोड़े से सेट्स ज़्यादा लगा लेता हूँ, 4 से 5 सेट करता हूँ टिल फेलियर। सारे सेट्स 10 से 20 के बीच में सारे रेप्स रखता हूँ अपने। बहुत सारे लोग हैमस्ट्रिंग को लाइटली लेते हैं, बट हैमस्ट्रिंग आपके लेग्स के बाइसेप्स हैं, तो अपने लेग्स को बड़ा दिखाना है। सामने से क्या होता है कि जब आप अपने फ्लेक्स करते हो लेग्स को, तो हैमस्ट्रिंग ऐसे साइड से आता है, तो हैमस्ट्रिंग एक इल्यूजन पैदा करता है कि आपके लेग्स बहुत ज़्यादा वाइड है। इवन आपके अगर फ्रंट से थोड़े बहुत क्वाड्स छोटे हैं लेकिन आपके हैमस्ट्रिंग बड़े, तो ओवरऑल लेग्स आपकी बड़ी दिखेगी। तो हैमस्ट्रिंग को अच्छे तरीके से हिट करो। ये है हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज, काव्स। और काव्स बहुत लोग बोलते हैं जेनेटिक मसल है, कितना भी ट्रेन कर लो ग्रो नहीं करते। तो एक दो चीज़ मैं बताता हूँ कि आप कैसे अपने काव्स को ग्रो कर सकते हो, कैसे इस एक्सरसाइज में, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज मतलब स्मिथ मशीन में करे तो कैसे एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो। और अगर काव्स जेनेटिक मसल है तो क्यों है। सबसे पहला, कैसे आप पुश कर सकते हो स्मिथ मशीन में कर रहे हो। तो जैसे आप कर रहे हो, लेट्स से कि आपने रेपिटेशन अपने कर लिया, अब आपका पैर थक रहा है, काफ थक रहे, तो नॉर्मली ऐसे करते हैं, हल्का आगे आ जाओ, थोड़ा सा अपने काफ्स को रेस्ट दो 3-4 सेकेंड, एंड अगेन करो, देन फिर थक रहे फिर थोड़ा सा करो। तो ऐसे करके आप एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो अपने आप को। और साथ साथ इन्हें थोड़े एक्स्ट्रा रेपिटेशंस के लिए कीजिए। बहुत छोटे मसल्स हैं और बहुत धीर मसल्स होते हैं, तो रेपिटेशन ज़्यादा, सेट ज़्यादा वॉल्यूम, तभी ग्रो करेंगे। और बहुत मसल माइंड कनेक्शन बना के करना पड़ेगा। और ये जेनेटिक मसल्स क्यों हैं, तो सबसे पहला देखो, मेरे जैसे काफ्स के इंसर्शंस यहाँ तक है। अब बहुत सारे लोगों के काफ्स के मसल यहाँ तक होते ही नहीं, उनके यहाँ तक होते हैं। मसल यहाँ से लेकर यहाँ तक इंसर्टेड है ही, तो कितना भी कोशिश कर ले उनका मसल यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। भले कितने भी काफ की एक्सरसाइज कर लो, इतना मसल्स है तो यहीं पे ग्रो करेगा। अब जैसे मेरे यहाँ तक है इंसर्शंस काफ के, तो मेरे अच्छे इंसर्शंस है। मैं काफ्स को उतना ट्रेन भी नहीं करता हूँ, फिर मेरे फेयरली गुड काफ्स है क्योंकि मेरे इंसर्शंस अच्छे हैं। आप उसी तरीके से आपके अलग अलग बॉडी पार्ट के मसल्स के इंसर्शंस होते हैं। जैसे एब्स के, किसी किसी के एब्स ज़्यादा ब्लॉक के दिखते हैं, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके एब्स के इंसर्शन अच्छे। किसी के चेस्ट के एकदम पूरा स्क्वायर शेप रहता है, वो इसलिए है क्योंकि उनके इंसर्शन अच्छे हैं। किसी में बाइसेप और ट्राइसेप के सेपरेशन नहीं दिखता है मसल्स में, तो इसलिए कि उनके मसल इंसर्शंस ख़राब है इसलिए। तो मसल इंसर्शंस एक जेनेटिक चीज़ है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप मसल को ग्रो ज़रूर कर सकते हो, उन्हें रिफाइन कर सकते हो, बट इंसर्शन आप अपने चेंज नहीं कर सकते। हर किसी के कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर फोकस करना है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना है। वीक पॉइंट भी फोकस करना है, ऐसा नहीं कि उन्हें इग्नोर कर देना है, वीक को भी स्ट्रॉन्ग करना है। सो यह है मेरे दिन का लास्ट मील। यूजुअली मैं अपना लास्ट मील 6:30-7 मैक्स खा लेता हूँ, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद ट्रेनिंग करता हूँ। बट आज मैंने पहले ट्रेनिंग कर लिया, तो आज ट्रेनिंग के बाद खा रहा हूँ 250 ग्राम चावल, वाइट राइस, 200 ग्राम चिकन, और इसमें थोड़े से वेजेस वगैरह है फॉर गुड फाइबर्स। तो मैटर नहीं करता है पहले ट्रेनिंग से खाओ या बाद में खाओ, जो मैटर करता है वो मैक्रोज है दिन भर के। अगर आप अपने दिन भर के मैक्रोज को सही तरीके से हिट कर रहे हो, प्रॉपर हिट कर रहे हो, चाहे 3 मील में, चाहे 4 या चाहे 5 मील में, इट डजेंट मैटर। हाँ, अब क्वालिटी ऑफ मैक्रोज मैटर करते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप
जो प्रोटीन आप चिकन से ले रहे हो उसको आप बर्गर वाले प्रोटीन से कंपेयर करो या फिर पिज़्ज़ा वाले प्रोटीन से कंपेयर करो, ऐसा नहीं होता है। बायो अवेलेबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है, तो वो मैटर करती है। मैक्रोस के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है, क्वालिटी फूड खाना है, क्वालिटी मैटर्स। तो मैं करता हूँ अपना ये, और अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर देगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने वीडियो में। ख्याल रखें, अच्छी डाइट ले, अच्छी ट्रेनिंग करें। टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।